तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे कॉमन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है, मैं इनकी मम्मी हूँ। तो हम दोनों अपने जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि हम लोग के साथ क्या हुआ था। तो उसके लिए हम कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं, तो इसलिए हम दोनों माँ बेटी रिएक्शन में बैठे हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा गौर से, और उसके बाद हम लोग को भी सपोर्ट कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप में से कुछ लोग तो मुझे जानते ही होंगे क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, इस्लामिक वीडियो के ऊपर, ट्रेलर वगैरह मूवी के ऊपर ही बनाती हूँ। तो आप लोगों में से तो कुछ लोग मुझे जानते ही होंगे। तो ये मेरी मम्मी है, मैं आज इनके साथ रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। हाँ, कुछ जरूरी बातें बतानी है कि हम पहले वीडियो बनाते थे, रिएक्शन वीडियो इस्लामिक पे हम वीडियो बनाते थे, लेकिन पहले तो मुझे धमकियां मिलने लगी कि इस्लामिक पे वीडियो नहीं बनाना है, अगर बनाओगे तो तुम्हारे साथ गलत करेंगे, तुम्हें घर से निकाल के मारेंगे। बल्कि उस इंसान को मैं कॉल अलग अलग नंबर से कॉल करके हमें तंग करता था, परेशान करता था, काफी दिनों तक परेशान किया। पहले मुझे परेशान करता था, ये बात घर में किसी को भी नहीं पता था। उसे मैं हैंडल करते थे सिर्फ, लिमिट ही पार कर दी थी उसने। इतना ही बदतमीज इंसान था। और उसे मेरे घर का एड्रेस, मेरे पापा भाई सबका नाम पता था। और मुझे लग रहा था कि कोई अपना ही है जानने वाला, क्योंकि किसी अपने को हमारे घर के बारे में इतनी नॉलेज हो सकती है। और वो बोलता था कि एक्स मुस्लिम की वीडियो जाके देखो, ये फालतू की वीडियो मत बनाओ। और इतनी गंदी गंदी गालियां भी देता था, वो इतना बदतमीज था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं उससे डरी नहीं, मैंने अपना वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। मैं तो वीडियो कंटिन्यू करती रही, मैं अपना चैनल पे वीडियो बनाती रही। लेकिन मम्मी ने डर के हमारे वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने हौसला दिया कि क्या फायदा ऐसे लोगों से डर के। फिर भी मम्मी नहीं मानी, कुछ डरती रही। तो इंसान के अंदर थोड़ा डर सा आ जाता, कोई धमकी दे आप लोगों को उल्टा सीधा कहे, थोड़ा इंसान के अंदर धमकी आ ही थोड़ा इंसान के अंदर डर आ ही जाता है। और पहले तो घर वाले भी सपोर्ट करते थे, उनकी धमकियों की वजह से थोड़े घर वाले भी हम बोलने लगे कि मत बनाओ ऐसे वीडियोस के ऊपर। फिर मम्मी तो पीछे हट गई, लेकिन मैं कंटिन्यू रखी, मैंने किसी की बात नहीं मानी। तो मम्मी काफी दिनों से उसी वजह से परेशान रही। मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई, उनकी हेल्थ भी खराब रहने लग गई। तो फिर मम्मी ने डिसाइड किया है कि अभी कंटिन्यू दोबारा से इस्लामिक वीडियो बनाएंगी, दोबारा से कंटिन्यू करेगी। नहीं डरना किसी से, कोई हमें कमा के नहीं दे रहा, किसी का क्या जा रहा है। हम कुछ भी बनाए, कुछ भी बनाए, ये हमारा भारत में इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी से भी रिलेटेड वीडियो बना सकता है। आप लोगों को क्या औकात है कि आप लोग हमें सिखाएंगे आके कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आप लोग कमा के हमें तो देंगे नहीं। किसी कोई किसी की खुशी में ना साथ देता है, ना कोई किसी के दुख में साथ देता है। तो आप लोग होते कौन हो जो हमें धमकियां देते हो आके, ये आके उल्टे सीधे कमेंट। बल्कि मम्मी के चैनल पे इतने गंदे गंदे कमेंट में आने लगे थे, बल्कि मेरे चैनल पे भी बहुत बुरे बुरे कमेंट आते थे, उल्टे सीधे धमकियों वाले कमेंट भी आते थे। लेकिन मैंने उन बातों को इग्नोर किया, लेकिन मम्मी इग्नोर नहीं कर पाई और उसकी वजह से इस्लामिक वीडियो बनाना छोड़ दी। तो अब से मम्मी वीडियो कंटिन्यू रखेगी। तो मम्मी ने जब लिमिट पार हो गई तो फिर मम्मी से बात कराई थी, मम्मी ने उसे सुनाया था। मम्मी ने उसे सुना तो दिया, लेकिन खुद वीडियो छोड़ के बैठ गई। हाँ फ्रेंड्स, हमारे जिंदगी के कहानी है। तो फ्रेंड्स, जिसने बदतमीज ने इतना गंदी गंदी भद्दी भद्दी से वो गालियां दे रहा था, यहाँ तक ले बोलता था कि हम तुम्हारे गली नंबर जानते हैं, मकान नंबर जानते हैं, तुम्हारे घर से हम खींचेंगे, बाल पकड़ के गली में लाएंगे, बुरी तरीके से मारेंगे, तुम माँ बेटी को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और तुम सोशल मीडिया पे आई हो, गंद फैला रखी हो, तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, तुम छोड़ दो बनाना। उसको इतना तमीज था, इतना बदतमीज था, उसको जरा से उम्र के लिहाज नहीं किया। इतनी बुरी तरीके से वो गालियां दे रहा था कि उसको पहले अगर कोई और नहीं तो क्या बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरा मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में मेरा व्यूज है, तुम्हारे पास कोई व्यूज नहीं है, कोई सब्सक्राइब नहीं है, तुम सोशल मीडिया पर आके तुम माँ बेटी गंद मचा रही हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। इतने भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। तब मैं सुनाई उसको, इतनी बुरी बुरी तरीके से सुनाई कि अगर तू अपने माँ के औलाद होगा तो तू पूरे यूट्यूबर को रोक के तू दिखा। हमारा जिंदगी है, हमको भगवान जन्म दिए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। हम किसी का खा नहीं रहे हैं, किसी की कमाई हम जी नहीं रहे हैं, हम अपने मेहनत को खाते हैं, हमारा पति हमको खिलाते हैं,
हम अपने फैमिली में कैसे रहते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, हमको पता है। तो सामने वाला कौन हो सकता है हमको गालियां देने की? उसको क्या फर्ज है जो हमको गालियां देगा, हमको उल्टा सीधा बोलेगा? इतना कॉल करता था, अलग अलग नंबर से कॉल करके। मेरी बेटी को तो एक हफ्ते से परेशान कर रखा था, मुझे पता भी नहीं था। ये तो बात कर रही थी, रोने लगी, बात करते करते गाली गलौज हो रहा था, तब मैं आई, फोन जबरदस्ती खींची, फिर मैं भी कुछ सुनाई। मेरी तो उसको इतनी बददुआ लगेगी कि उसका जो फेफड़ा है, जो उसका दिल है, जो उसका किडनी है, सब में छेद हो जाएगा, सब खराब हो जाएगी, फेल हो जाएगा। और जब तक उसका शरीर फेल नहीं होगा, जब तक अपाहिज बनेगा नहीं, तब तक हमारे दिल में, हमारे जो हमारा शरीर है, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे बेफजूल को गालियां दिया, मेरे उम्र को तो लिहाज किया होता। और जिसने भी दिया है, हम लोग को पता है, बिल्कुल हम जानते हैं वो बंदा कौन है, कौन गाली दिया है। अगर हमारे सामने आएगा तभी अपना चेहरा हमको नहीं दिखा पाएगा वो। अगर पता चल गया कि कौन है, हमें तो शक है, डाउट है, किसने ये बोला है। लेकिन अगर हमारा शक कंफर्म में बदल गया, पता चल गया, तो सीधा पुलिस स्टेशन में जाके मिलेगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़े कि इसने किस तरीके से बात की है, कैसे कैसे वर्ड बोले हैं। जब से मैं इतना मतलब मैं फ्रेंड्स इतना मैं परेशान हो गई थी, मैं क्या बताऊं कि मतलब हमको ये नहीं दुख हुआ कि हमको धमकी दे रहा है, ज्यादा दुख इस बात हुआ जो इतनी गंदी सो गालियां दिया है। और गालियां मेरे मन में, मेरे दिमाग में बिल्कुल एकदम चुभ गया था। और जब से मैंने वीडियो चेंज कर दी बनाना, फिर मेरा व्यूज भी कम हो गया, सब्सक्राइब भी नहीं हो रही थी। फिर मैं सोची कि कब तक देर के कोई दुनिया में रहेगा, अपना हिम्मत से आगे बढ़ो। वो तो अपनी अपनी मर्जी है, जो जिसको जो करना होता करता है, और हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई हिंदू बनाते हैं, कोई मुस्लिम बनाते हैं, इसमें किसी रोकने कोई वो नहीं है, फर्ज नहीं है। लोगों ने फालतू के जो घर में बैठे रहते हैं, जो बैठ के खाते हैं, जो दूसरे को छीन के खाते हैं, वो यही काम करते हैं। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होती है, काम में इंसान बिजी रहता है, तो किसी के खिलाफ नहीं जाता है। वो काम उनके पास होती नहीं है, बस इनकी बुराइयां, उनकी बुराइयां, इनके पीछे इनकी बेटी बहन के। न तो इज्जत को परवाह करते हैं, न तो अपना संस्कार ऐसे भूल जाते हैं कि हमारी बहन लगेगी, चाहे हमारी माँ लगेगी, चाहे हमारी मतलब कुछ भी लगेगी, ये सब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने आप को दादा समझते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। मगर ऐसे लोग के इस दुनिया में रहने कोई जरूरत नहीं है। अगर जिस दिन पता चल जाएगा, तो उस दिन पता नहीं हम क्या उसको खिलाफ कर सकते हैं, सीधा जेल में जाएगा। तो फ्रेंड्स यही बात है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं जो गिल्ट महसूस हो रही थी कि मैं आप लोग के बताऊं, मतलब बहुत बुरा लग रहा था मेरे को, तो फिर मैं आज हिम्मत करके मैं बता रही हूँ आप लोग से। तो अब से हमारी इस्लामिक वीडियो कंटिन्यू रहेगी। कौन कोई किसी की जिंदगी में कोई भी दखल नहीं दे सकता, इंसान की मर्जी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, आप मतलब जो गाली दिया, उल्टा सीधा बोलो, लोग होते कौन है भाई जज करने वाले? अपने गिरीबान में नहीं झांकते कि उनके गिरीबान खुद कैसे गिरे हुए हैं, और जाके बोलते कि एक्स मुस्लिम की वीडियो देखो। एक्स मुस्लिम तो खुद घटिया है, मतलब सुपर चैट के लिए वीडियो बनाता है, उल्टे सीधे गालियां देता है मुस्लिमों को। वो तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो डाली रखी है अपने चैनल पे। वो तो मुझे पता है कि काफी लोगों को पता है कि वो कैसे किस टाइप का इंसान है, सुपर चैट के लिए सब करता है। तो यही बात है। तो फिर हम आज से कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारा साथ जरूर दीजिएगा। आज मम्मी के साथ आई। तो फ्रेंड्स, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपने दिल की करना चाहिए। हमें कुछ अब आगे बढ़ना है तो हमें उन चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, आप उससे हार मत मानिए, आप उसके साथ मतलब डटे रहिए। आप जुनून एकदम अंदर बनाए रखिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उस चीज को करने के लिए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया हमें रोकने आती है, हमें हर जगह से लोग रोकने आते हैं, हमारे दोस्त रोकने आते हैं, दुनिया आस पड़ोस जो हमें जानते नहीं है वो भी रोकने आते हैं। लेकिन दुनिया जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो हमें जानते नहीं है, या जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, वो हमें रोक के क्या करेगी? हमारे फ्यूचर बर्बाद होगा इससे, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा। जब कोई खराब समय आएगा, जब हमें किसी की जरूरत होगी, तब वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो हम अपना साथ खुद ही देंगे। हमें खुद स्टैंड रहना चाहिए, हमें अपने स्टैंड रहना चाहिए, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, खुद अपने लिए करना चाहिए। जो इंसान अपने लिए कर लिया वो सब कुछ कर लिया। यूट्यूब पे कुछ करना है, लाइफ में कुछ भी करना है, तो सबकी बातों को इग्नोर करो, दुनियादारी को इग्नोर करो, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा आगे चलकर। कुछ मत सोचो, ये सोचो कि आपने अगर आज अच्छा कर लिया, आपने उस पर आज मेहनत कर ली, तो आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, जिससे कि लोग जो आपका साथ नहीं दे रहे, जो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो लोग भी आप
को आपका आके साथ देने लगेंगे। जो लोग हमें उल्टा बोलते हैं वही लोग आके साथ देने लगेंगे। ऐसे देख लीजिए राउंड टू हेल्थ की वीडियो है, जो राउंड टू हेल्थ की वीडियो बनाते हैं, असीम वगैरह जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, उन्होंने अपनी फैमिली से छुप के बनाया था वीडियो, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने कि बता दिया था, फिर उनकी फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया, तो 3 महीने तक घर से रहे थे और अलग रह के उन्होंने वीडियो बनाई। और जब वो सक्सेस हो गए, जिन आस पड़ोस के लोगों ने उनके घर में आग लगाई थी, वही आस पड़ोस के लोग उनको बोलते थे कि मेरे बेटे को अपने साथ ले लो। देखो जो हमें उल्टा सीधा बोलता है सक्सेस होने पे, वही हमें आके बोलता है कि हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते। यही कहते हैं लोग बहुत मतलबी होते हैं, सिर्फ अपने मतलब से करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, और वो जो साथ देते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं। इसलिए किसी की बातों में ना आओ, अपने दिल की करो जो भी करना हो। तो हाँ फ्रेंड्स, तब यही कहानी है, यही मैसेज है। तो सही बात है, रोकने वाले तो बहुत रोकते हैं, पैर में इतनी भेड़िया डाल देते हैं वो, मतलब कि आगे न बढ़े। हर किसी, चाहे कोई लेडीज हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई मतलब लड़का हो, हर उम्र में कभी भी कुछ भी करने की उनको जुनून आती है तो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे औरत होती हैं जो एक औरत को पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करती हैं कि आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है, तो क्या ऐसे गंदे तरीके से नाम दे देते हैं कि ये सोशल मीडिया पे जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बताइए का वीडियो बनाना इतनी आसान है? कितनी मुश्किल से बनाते हैं, काम काज छोड़ के। घर में कितनी काम होती है, बच्चे भी संभालो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, हर एक काम इंसान करके तो फिर कुछ टाइम निकाल के वीडियो बनाता है। तो वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि हमको पैसे कमाना है, वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, कुछ कर जाते हैं तो एक नाम मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो हर बात में हर जगह पैसे नहीं आना चाहिए। लोग कहते हैं पैसे कमाने के लिए ये लोग वीडियो बनाते हैं, लोग ये करते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे नाम निकाल रखे हैं कि आप लोग क्या बताओ, ये जो भी जितने हैं सब घर के रिलेटिव में हैं, सब मतलब जो हैं, जो मतलब क्या खुल के बताऊं। तो फ्रेंड्स यही कहानी है। तो उनके लिए भी मैसेज है, कोई भी वीडियो देखें उनको भी समझ में आवे कि किसी की जिंदगी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी देखें, अपने बच्चों को देखभाल करें, अपने गृहस्थी में रहे, उनको कैसे रहना है, कैसे चलना है, अपने बारे में चिंता करें। उनको दूसरे के बारे में चिंता करने के या उनको दूसरे के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमको जन्म दिए हैं, हम खुद अपने आप को सोच सकते हैं, अपने लिए अपने कुछ कर सकते हैं। हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की भी कोई किसी के सहारे की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स एक बात और, अगर हम किसी से सहारा लेते हैं तो जीवन भर हम गिल्ट महसूस करते हैं। उनके लिए हर जगह झुकना पड़ता है, उनके लिए हर जगह वो ताने सुननी पड़ती है, उनके लिए हर जगह वो नजर दिखाते हैं कि हम तेरे लिए ये किया हूँ, वो किया हूँ, तो मेरे घर पे खाई है, तो तू मेरे घर पे ऐसे इतने दिन करी है, तो तू हमारे लिए ये कर जा, वो कर जा। मतलब ऐसे ऐसे मतलब वो आगे मतलब रखते हैं कि जैसे हमको कुछ थोड़ा मतलब सपोर्ट करे हैं, तो उनके लिए हम पूरे जीवन जैसे हम गिर के रहे, उनको साथ उलझ के रहे। मतलब उनको हर जगह मतलब उनको हम देने की कोशिश करें। अगर नहीं दे पाते हैं तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, कैसे ऐसे मतलब बहुत बुरी तरीके से, भद्दी तरीके से परेशान करते हैं लोग। तो हम लोग ऊपर बीती है, हमारे ऊपर बीती है, मैं सब जानती हूँ। फिर भी मुझे तो ये सब धमकी से उतना फर्क नहीं पड़ा, मगर गाली से बहुत फर्क पड़ा। जो उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया था, मेरी बेटी को दिया था, मुझे भी दिया था। तो फ्रेंड्स यही हमारी बात है, यही मैसेज है, मैं आप लोग के लिए बताई हूँ। हिम्मत करके तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आगे भी हमको भी आगे बढ़ाइएगा। यही कहानी है, यही बात है। अब हमें किसी से नहीं डरना है, बस अपने दिल की करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की जिंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा, जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, उनके बारे में बहुत सख्त वर्ड्स यूज किए गए थे। और अरब में खानदान
और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे। जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना, और हाँ, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नुकसान नहीं पहुंचाना और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज और इसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मुद्दा के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में
मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी टाइम कुरान के सूरह रोम में कहा गया था कि ये जंग पर्शियंस नहीं रोमन्स जीतेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब्सक्राइब। भाई सच में तो 3000 5000 कहा 2 लाख, सच बिलीव नहीं। और कितने माइंड लगा के मतलब मुस्लिमों ने रोमनों को मतलब पीछे हटाया, किस तरीके से उन्होंने माइंड लगा के इस जंग में लड़ाई की। सच में मुसलमान बहुत ही कम तरीके से मुसलमान को नुकसान हुआ। सच में बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। सही बात हुआ। मतलब बताइए कि कितना कम उनकी फौज थी और कितना ज्यादा उनका फौज था, फिर भी मतलब दिमाग से अपना लड़ाई करे हैं तो जीत गए हैं। तो अच्छी बात है। देख के वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे होता था मतलब पहले के जमाने में, अभी भी है ऐसा ही कर रहे करने वाले। तो सही बात है। अच्छा लगा वीडियो, बहुत प्यारा लगा देखने। तो फ्रेंड्स अब बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, हमारा रिएक्शन कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे आप लोग हमें सपोर्ट करिए जिससे हम आगे बढ़ सके और हेटर्स को
का गंदा मुंह बंद करवा सके। तो इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा, साथ देते रहिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे, मम्मी का हौसला बढ़ता रहे। आप लोग मम्मी को सपोर्ट करेंगे तभी मम्मी का हौसला बढ़ेगा। क्योंकि हेटर्स तो बहुत उल्टा सीधा के कहते हैं, हेटर्स का काम ही है आके दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना, उल्टी सीधी बातें बोलना, उनका काम ही है। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। और क्या नफरत फैला रखा है, हिंदू मुस्लिम साथ में रहे, प्यार से रहे, सब कुछ सही रहेगा। क्या नफरत हर जगह नफरत के बीज फैला रखे हैं। सही बात है, हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा और अच्छा होगा। तो ये हिंदू मुस्लिम लोगों ने फालतू कर रखे हैं, तो किसको कौन समझा सकता है, अपनी अपनी सबकी सोच है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।